जिस तरीके से भारत में अलग अलग राज्यों से बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ा दी है। भारत के कई राज्यों में जो कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उनमें ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, यानी उन्हें न खांसी थी, न गले में खराश और न ही बुखार। ऐसे में कोरोना का साइलेंट किलर बनना और भी चिंता का विषय बन चुका है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली में करीब 200 मरीज ऐसे मिले जिनमें कोरोना के लक्षण मिले नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साइलेंट किलर कोरोना से कैसे निपटा जाए और इससे आखिरकार बचा कैसे जाए। असिम्प्टोमेटिक कोरोना, जी हाँ, इसी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ये असिम्प्टोमेटिक कोरोना जो है वो ज़्यादा ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान में कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं और जब लक्षण नज़र नहीं आते हैं तो आपको लगेगा कि आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, आप में वो कोई भी लक्षण नहीं है जो कोरोना के मरीज़ों में अमूमन पाए जाते हैं, और इसलिए वो इंसान दूसरों के संपर्क में आता है और इस तरह से वायरस जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। और दिल्ली मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर डी राम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका R9 टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी डॉक्टर साहब, ये असिम्प्टोमेटिक कोरोना, जरा बताइए दर्शकों को, लक्षण है नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इंसान स्वस्थ लग रहा है लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव, ये तो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है। जी एकदम सही बात कहा। इसको हम साइलेंट कोरोना कहते हैं जी। यानी आप और मैं भी इससे पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर उसको सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है या बलगम आ रहा है, छींक आ रही है, तो हम पहचान जाएंगे कि इसको कोरोना है। मगर ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीज दूसरे रोग के लिए आया गया और उसको फिर ऐसे ही या उसको हल्की बुखार आई तो टेस्ट किया गया और उसमें कोरोना का पॉजिटिव आ गया। जैसे ही कोरोना का पॉजिटिव आ गया, उस अस्पताल जैसे गंगाराम अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली कैंसर अस्पताल, ये सब अस्पतालों के एक वार्ड बंद हो गए। और जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा, जैसा कि आपने बताया, 186 केस ऐसे आए हैं। जी सी 186 ही नहीं, हजारों की संख्या में इस तरह केस होंगे, क्योंकि जो जिस तरह से कोरोना फैल रहा है। और अभी एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो रैपिड किट आई है, ये रैपिड किट में आप 1 महीने पहले भी किसी के संक्रमण में हो तो आपको ये एंटीबॉडीज आ सकती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये रोग फैलेगा, संक्रमण होगा कोई जरूरी नहीं है। संक्रमण होने के लिए R9 RT-PCR मेथड से अगर आपको एंटीजन टेस्ट होगा तभी होगा, तो संक्रमण जनरली पाया जाता है 14 दिन से। तो इससे इतना डरने की बात नहीं है, मगर यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके भी संपर्क में ये आए वो व्यक्ति खुद मास्क पहने, अपने आप को घर में अलग रखे, क्वारंटाइन हो जाए और साथ में उनके साथ में भी जो व्यक्ति आए हैं वो भी लॉकडाउन का नियम का मतलब घर में अच्छी तरह से रहें, मास्क पहन के रहें, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाएं। और मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है, तो वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, उनको कोरोना से कुछ नहीं होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। कई बार ये कहा जा रहा है कि ये जो साइलेंट कोरोना है वो आपकी बॉडी में होता है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है तो वो आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होता, लेकिन दूसरे में ट्रांसफर तो हो सकता है। आपको जब सिम्टम पता नहीं चल रहे हैं तो आप दूसरे के संपर्क में आएंगे। ऐसे तो आपके परिवार वालों, आपसे मिलने वाले, या आप अगर कोरोना वॉरियर्स हैं, आप घर से बाहर निकल रहे काम करने के लिए, तो दूसरे तो आपसे इफेक्टेड हो सकते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, जिनकी स्ट्रांग नहीं है, वो तो जल्दी इसके चपेट में आ जाएंगे। वो कैसे बचे? आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे अच्छे प्रश्न के लिए। देखिए जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना, कल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर श्री गुलेरिया साहब ने भी कहा कि अभी हमें यही मालूम है कि 14 दिन तक कोरोना फैलता है, तो पॉजिटिव टेस्ट तो कभी 28 दिन, 30 दिन, 37 दिन में भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फैला सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी हम इतना डर रहे हैं तो हमें
ये डर लगा रहेगा कि ये कहीं व्यक्ति फैला नहीं रहा है, और आपके आसपास का किसी को होगा, उससे लोग दूर भागेंगे, आप उससे दूर भागेंगे, ये तफरा मतरी मचेगी। मगर आपके माध्यम से यही हम जनता को बता रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट अगर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से पॉजिटिव आया है और तो उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आरटीपीसीआर नाक या गले से जो कफ या बलगम लेके आपकी जांच हो रही है उसमें वो पॉजिटिव है, तब आप जरूर डरिए, पर इतना ही डरिए जैसा कि लॉकडाउन है, आप अपने घर में रहिए, घर में 6 फीट की दूरी बना के रहिए, मास्क पहन के रहिए, लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो उन लोगों के लिए जिनके लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप नियमों का पालन करें, घर में रहें। बात करूंगी कोरोना वॉरियर्स की, पुलिसकर्मी जो 24 घंटे ड्यूटी में हैं, स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल कर्मी, आप लोग हों या हम पत्रकार हों। मुंबई में आपने सुना होगा 53 पत्रकारों में, और इनमें से ज्यादातर 99% में कोई लक्षण नहीं थे और उनके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तो ये तो बड़ा सवाल हो जाता है कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कब अफेक्टेड हो जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता चल रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपने अभी कहा। डॉक्टर सिद्दीकी ने नर्सों को डरा दिया, या फिर डॉक्टर कल जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जो विरोध प्रयत्न करेंगे मोमबत्ती जलाकर, वो यही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर चाहे साधन कम हो, जो हमारे पत्रकार भाई या बहनें जो बाहर जाती हैं, आप जैसे एंकर हैं जो समाज में बाहर आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जो दुकानदार काम कर रहे हैं, उनको भी N95 मास्क देना पड़ेगा। उनको अगर आप N95 मास्क नहीं देंगे, रुमाल के मास्क के साथ लगा देंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोरोना बुरी तरह से उनमें फैल जाएगा। यही डॉक्टर डिमांड कर रहे हैं कि हमें अच्छी पीपीई किट दी जाए, हमें अच्छा N95 मास्क दिया जाए। डॉक्टर या ये पत्रकार जो बाहर काम करते हैं, ये पुलिसकर्मी काम करते हैं, दुकानदार काम करते हैं, सफाई कर्मचारी काम करते हैं, इनको आपको N95 मास्क देना पड़ेगा। इनको सिंपल से नहीं होगा। आपने जो प्रश्न किया, जो लोग हैं कोरोना वेरिएंट्स के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोरोना वेरिएंट्स को अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया तो गजब हो जाएगा। इनके हाथ काटने से, इनके आंखें फोड़ने से नहीं होगा। इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, प्यार से सुलटाना पड़ेगा। और हमारे पत्रकार अगर बैठ गए तो फिर हमें रिपोर्ट कौन देगा, हमें धीरज कौन बनाएगा, हम कैसे लोगों को बताएंगे कि आप डरिए मत। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और यही कई हमारे हरियाणा के अंदर, हमने दिल्ली के अंदर भी देखा कि लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है डॉक्टर साहब। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा भी बनना है, एक दूसरे को हौसला भी देना है, और तमाम जिसकी जो रोल बनता है, जिस तरीके से मानव सेवा हो सके वो करना है, और हम और आप कर भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, असिम्प्टोमेटिक कोरोना के लक्षण, साइलेंट कोरोना के एक और लक्षण जानना चाहूंगी। कई बार ऐसा हो रहा है, ये हमारे ऑफिसेज में भी है, इसलिए आपसे वही सवाल कर रही हूं जो मेरे साथ भी हो रहा है कि कई बार, क्योंकि मैं एक एंकर हूं, तो सर्दी खांसी कॉमन सी बात है। अगर हमने ठंडा पानी पी लिया तो हमारा गला बैठ जाता है या खांसी आ जाती है, हमें कंटिन्यू बोलना होता है। ऐसे में कई बार खांसी आती है तो लगता है कहीं हम भी कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं, कैसे पहचाने? जी नहीं, देखिए यह बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको साधुवाद देता हूं इतने अच्छे प्रश्न करने के लिए। देखिए, हल्की सर्दी हो या जुकाम हो जाए, थोड़ा नाक से पानी भी आ जाए, आप डरिए मत, ये सीजनल होता है। जैसे आपने कहा, बहुत देर तक बोलती हैं, गला सूख गया, थोड़ा खनास आ गया, कुछ आपने खा लिया, खाने में थोड़ी तकलीफ हो गई, आंख से थोड़ी पानी आ गया, नाक से पानी आ गया, हल्का बुखार हो गया, सर आपका दुखने लग गया, दर्द होने लग गया, इसका मतलब कोरोना नहीं है। ऐसी ये सीजनल होता है। हमारे साथ इन्फ्लुएंजा, सोमन, कोरोना जब भी होगा, देखिए मैं आपको माध्यम जी चाहता हूं कि ये साइलेंट कोरोना के लोगों को भी डरना नहीं है। इससे आप संक्रमित होंगे ये भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सावधानी नहीं बरतें, सावधानी तो जी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे किसी भी साइलेंट कोरोना के पेशेंट आपके घर में, परिवार में, ऑफिस में या पुलिस में जहां भी आ गया, उसको तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। उसके आसपास हमारे घर के लोगों को, हमको उनके पास मास्क लगा के जाना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को एक जगह रह के एक आदमी खाना देगा, डरना नहीं है। और देखेंगे कि 10-12 दिन में वो फिर उनका टेस्ट करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे।
और एक बात और भी बताता हूं, अगर हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया तो हो सकता है वो पॉजिटिव में आए, तो उससे में डरना नहीं है। और एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, तो ये सर्दी हल्की बुखार के लिए हम छोटी मोटी दवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, और फिर हम टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवा के नेगेटिव है तो डरने की बात नहीं, पॉजिटिव है तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि जब तक बड़े लक्षण नहीं होंगे हमको दवाई नहीं देना। एक बात और बताना चाहता हूं, इसमें एक चीज और है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोली जी। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी मतलब साइलेंट कोरोना का पेशेंट आया है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर, अपने आप नहीं जी, आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोली ले सकते हैं, विटामिन सी की गोली ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, अच्छा खाना खाकर, प्रोटीन खाकर, प्राणायाम करके, आसन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, है ना। अदरक ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। इन सब साधनों से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और उनसे दूर रहकर अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।